प्रेज़ द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। आज सुबह के मनन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ यूहन्ना अध्याय 16 का पद 33। टुडे आई एम गोइंग टू रीड जॉन चैप्टर 16 वर्स 33। यहाँ पर लिखा है, मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कहीं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। मेरे अजीजों, आज हम जिस विषय के लिए मनन करेंगे वो बड़ा ही प्रोत्साहित भरा हुआ विषय है कि परमेश्वर आपको और मुझको इस दिन में आशीष देना चाहता है, और वो चाहता है कि हम उस क्लेश से जो संसार में है दूर रहे। मेरे जीजू, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। यहाँ मुझ में लिखा हुआ है मेरे जीजू। और दुर्भाग्य से इस संसार में चाहे कोई भी हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे संसार की रणनीति हो, चाहे संसारिक व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो, इस संसार में वो शांति को अपने तरीके से ढूंढता है, और वो ये बात को भूल जाता है कि सच्ची शांति यीशु मसीह में मिलती है। यीशु मसीह ने कहा कि मुझ में तुम्हें शांति मिली। मेरे जी, जो इसका अर्थ क्या है ये हमें समझने की जरूरत है कि यीशु मसीह ने कहा, जब इस शब्द को कहा प्रभु यीशु मसीह ने कि तुम्हें मुझ में शांति मिले, इसका अर्थ ये निकलता है कि हमारा जीवन, हमारी आँखें सिर्फ और सिर्फ उस पर टिकी रहें, उस पर लगी रहें। मेरे जीजो, जब हम संसार को देखते हैं मेरे जीजो, हमें क्लेश होता है, हमें दुख होता है, हमें मुसीबत दिखाई देती है, हमें दुख दिखाई देता है। लेकिन जब हम यीशु के प्यारे चेहरे को देखते हैं मेरे जीजो, हमारी जो चिंता होती है वो हट जाती है। यहाँ पर लिखा है तुम्हें मुझ में शांति मिले। दरअसल यीशु मसीह के कहने का अर्थ है कि तुम मुझ में बने रहो, और मैं तुम में अगर बना रहूं तो तुम मेरे चेले ठहरते हो, और तुम अपने समय पर फलते और फूलते हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम हरे भरे रहते हो उस समय जब आप यीशु मसीह के एक अच्छे और पाक पवित्र और उस सुंदर चेहरे को मेरे जीजो देखते हैं। मेरे जीजो, हम जानते हैं कि जब पतरस पानी में डूब रहा था, उससे पूर्व उसने संसार की तरफ देखा था, और उन सांसारिक बातों की तरफ देखा था जो घटित हो रही थी। हम ये भी जानते हैं कि जब तक उसकी नज़रें यीशु मसीह पर रही मेरे जीजो, वो डूबा नहीं। लेकिन जब उसने अपनी नज़रें हटाई प्रभु यीशु मसीह से, तो मेरे जीजो वचन में लिखा है वो डूबने लगा। ये परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए हम सबको कि परमेश्वर ने उसका हाथ थाम लिया। इसका मतलब परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह उसके बहुत नज़दीक थे। प्रभु यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ दिया वहाँ पर। हम भी मेरे जी ज़माने को देख के, संसार को देख के हम जब ठोकर खाते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमारा हाथ को थाम लेता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगा। मेरे जी, जो आज इस सुबह में मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ परमेश्वर के इस महान वचन से, जिस प्रकार से परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। मेरे जीजो, बाइबल में लिखा संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो। ढांढस का अर्थ ये है मेरे जीजो कि अपने विश्वास को, अपने क्रेज को मेरे जीजो गिरने मत दो। बाइबल में लिखा है कि विश्वास मत त्याग, इसके बहुत बड़े प्रतिफल है। विश्वास को मत छोड़। जो कुछ तू आज विश्वास करता है उसको मत छोड़। बेशक संसार में समस्याएं हो सकती हैं, दुख हो सकता है, मुसीबत हो सकती है, कष्ट हो सकता है पारिवारिक आपके रिश्ते अच्छे ना हो, आपके घर में कुछ अच्छा ना चल रहा हो, आपके जीवन में उतार चढ़ाव हो मेरे जीजो, फिर भी परमेश्वर के उस प्रेम को, उसके विश्वास को मत त्यागें मेरे जीजो। बाइबल में लिखा है तुम्हें धीरज धरना अवश्य है। धीरज का मतलब होता है जब हम परमेश्वर की तरफ देखते हैं, बाट जोते हैं उसकी, वो नियत समय पे, बाइबल में लिखा है नियत समय पे हमें उठा देता है। वो हमें चट्टान पर खड़ा कर देता है, ऐसी चट्टान पर जिसे संसार नोटिस करता है कि व्यक्ति उस ऊंचाई पे बैठा हुआ है। मेरे जीजू, कल मैंने बात करी थी लेबनान और पेड़ के विषय में। वो एक ऐसा विशाल वृक्ष होता है जिसे संसार देखता है मेरे जीजो, परमेश्वर उसे आशीष देता है। इसी प्रकार से आज हमें परमेश्वर की शांति अपने अंदर बनाए रखनी है मेरे जीव, अपने अंदर बनाए रखनी है, और ढांढस को बनाए रखना है।
परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैंने संसार को जीत लिया है, इसका मतलब हम भी जयवंत हैं। प्रभु आशीष दे।